हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंस। तो सिमिलैरिटी देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे बिटवीन सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंस। तो कैसे देखेंगे सोशियोलॉजी और अदर सोशल साइंस। अदर सोशल साइंस हम आगे बात करेंगे, जैसे कि हमारा हो गया हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी। तो ये सब जितनी भी हैं अदर सोशल साइंस, उनका रिलेशन क्या है सोशियोलॉजी से, और कुछ डिफरेंस भी देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बात करते हैं, जैसे कि सोशियोलॉजी को मदर ऑफ ऑल सोशल साइंस बोलते हैं, यानी कि जितने भी ये सोशल साइंस है उनकी जननी क्या है, सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी मैंने पहले ही बताया, टू साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। किसको क्यों बोलते हैं। और जो भी अदर सोशल साइंस है, ऑल जितने भी सोशल साइंस है वो इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट मतलब कि अगर हमारा सोशियोलॉजी है वो किस पे डिपेंडेंट है, इकोनॉमिक, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, मोरल लॉ, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, इन सारी चीज़ों पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि आइसोलेटेड है या मतलब अपने आप में एक क्या है, एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव नहीं है, ये एक दूसरे से क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल सोशल साइंस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब हम पहले जान लेते हैं, टू स्टडी द पास्ट इवेंट। टू स्टडी द पास्ट इवेंट, हम क्या करते हैं, जितनी भी हम हमारे पास्ट में जो भी घटनाएं हो चुकी हैं उनकी क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। स्टडी करना ही क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी। सोशियोलॉजी मैंने पहले बताया कि सोसाइटी का स्टडी करना सोशियोलॉजी बोला जाता है। तो हम सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी दैट स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ मैन, ये मैंने पहले ही बता गया। अब एंथ्रोपोलॉजी क्या है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो क्या है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं ग्रीक वर्ड एंथ्रोपो, मीनिंग मतलब होता है मैन और लोअर मीन्स होता है स्टडी ऑफ मैन इन पास्ट इवन डिटेल with man, his work and behavior. The policy study the biological cultural development of past होगा, development of past। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे मैं पहले बता देती हूँ, एंथ्रोपोलॉजी मैंने बताया कि टू स्टडी द पास्ट। जैसे कि अगर हम पास्ट हमारे, जैसे कि अगर हम पास्ट नहीं होगा, क्योंकि सोशियोलॉजी क्या है, एंथ्रोपोलॉजी पर क्या है, डिपेंड्स है। जैसे कि आज के प्रेजेंट में जो भी सोशल फिनोमेना हो रहा है, जो वो कैसे, जैसे हम कोई भी कस्टम है आज हम फॉलो कर रहे हैं, तो वो कस्टम क्या है, वो कहाँ से आया होगा, कौन उसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया होगा, कौन सबसे पहले उसको फॉलो किया होगा। तो ये सारी चीज़ें तो हमारी पास्ट की है ना। तो जब तक हम पास्ट की नॉलेज नहीं रखेंगे, कैसे हम प्रेजेंट को जान पाएंगे, प्रेजेंट फिनोमेना को कैसे जान पाएंगे। तो इसीलिए क्या है, सोशियोलॉजी क्या है, एंथ्रोपोलॉजी पे क्या है, मटेरियली क्या है, एंथ्रोपोलॉजी पर डिपेंडेंट है। जैसे कि वो क्या करता है, कंक्लूज़न बताता है कि कैसे लोग पास्ट में क्या क्या इवेंट करते थे और उसको कैसे फॉलो हुआ, कैसे प्रेजेंट में मतलब उसके कुछ सर्कमस्टांसेस कैसे चेंज हुए, लेकिन वो पहले कैसा था, ये सारी चीज़ें एंथ्रोपोलॉजी बताती है। अब डिफरेंस देखते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी क्या करता है, कल्चर जो कि चाहे स्मॉल स्टैटिक हो, सिविलाइजेशन की बात करेगा, पास्ट सिविलाइजेशन की बात करेगा। लेकिन सोशियोलॉजी का प्रेजेंट सिविलाइजेशन जो कि वास्ट है और डायनेमिक चेंज होती रहती है, ठीक है, उसकी बात करेगा। और एंथ्रोपोलॉजी क्या करती है, एक न्यूट्रल फॉर्म है, वो सजेशन नहीं करता, जो हुआ है, जो हो चुका है उसकी बात करेगा। लेकिन सोशियोलॉजी जो हो रहा है प्रेजेंट में, इन फ्यूचर, और वो क्या डायनेमिक चेंज होता है, फ्लेक्सिबल है। जो कि प्रेजेंट में हो रहा है वो सोशियोलॉजी है, जो पास्ट में हुआ था वो एंथ्रोपोलॉजी है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी। अब हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी की बात करते हैं। अब हिस्ट्री क्या करता है, कंसर्न करता है, मतलब कि हिस्ट्री और सोशियोलॉजी आपस में दोनों रिलेटेड है। सेकेंड, हिस्ट्री जो है वो रिसेंट और कंटेम्परेरी, रिसेंट पास्ट में से रिलेटेड होता है। ठीक है, मतलब पास्ट से रिलेटेड होता है। इसमें जैसे कि हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, वॉर, मोनार्क, मतलब युद्ध कैसे हुआ, राजा कैसे बनते थे, राजा का डिसीजन क्या होता था, ये सारी चीज़ें हम क्या पढ़ते थे, हिस्ट्री। इसमें भी है कि क्या है, कि हिस्ट्री भी पास्ट इवेंट के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक हम जैसे हम देख रहे हैं सोशियोलॉजी में आज में
ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं कि आज का जो ह्यूमन है, सोसाइटी है, वो किस तरह से चेंज आ रहा है। और पहले जैसे कि हम अगर प्रेजेंट में देखें तो हम पास्ट से ही क्या करते हैं, सीख लेते हैं। कोई भी वॉर हुआ था अगर पास्ट में, अगर हिस्ट्री में हमारे जैसे कि अगर हम देखें इंडिपेंडेंट हमारा जो 1947 हमें इंडिपेंडेंट मिली, तो ब्रिटिशर जो थे हमारे ऊपर राज करते थे। हम उससे सीख लेते हुए हम क्या कर रहे हैं, वो हिस्ट्री से हम सीख लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आगे ऐसी गलती ना हो। इसी वजह से हम हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ताकि हम क्या करें, अपने इतिहास से क्या करें, कुछ सीख लें और ऐसी गलती ना करें जो कि हमारे जो है हिस्ट्री में, इतिहास में हो चुका है। ठीक है, ये होता है रिलेशनशिप हिस्ट्री, यानी कि सोशियोलॉजी। समाज में हम रह रहे हैं, कोई भी रूल रेगुलेशन बन रहा है, ठीक है। अब उस अगर हम कोई भी ऐसा, जैसे कि मान लीजिए हम कोई भी ऐसा लॉ ला रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जो कि पास्ट इवेंट में ऑलरेडी हो रहा है, हम उससे सीख लेंगे ना कि ऐसा उन्होंने किया था तो ऐसा हुआ था, तो हम इस तरह से ना करें। जैसे कि मैंने पहले ही बताया एग्जाम्पल ब्रिटिशर का, जो हमारे ऊपर रूल करने लगे। अगर हम इसी वजह से, तो हम फिर से आगे क्या करेंगे, हम ऐसे काम नहीं करेंगे कि कोई बाहर ही आके हम पे क्या करे, रूल करे। तो ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री अगर डिफरेंस देखें तो हम अगर बात करें कि अगर डिफरेंस देखते हैं तो डिस्क्रिप्टिव होता है हिस्ट्री। क्या होता है, हिस्ट्री डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसे हम बदला नहीं जा सकता। सोशियोलॉजी एनालिसिस पे बेस्ड होती है, ठीक है। और हिस्ट्रियन जो है डिस्क्राइब करते हैं यूनिक इवेंट को, क्रोनोलॉजिकली करते हैं, जो कि सोशियोलॉजिस्ट जो है प्रोड्यूस करते हैं जनरलाइजेशन बाय स्टडिंग कॉज एंड इफेक्ट। अब द हिस्टोरियन क्या जनरली कन्फर्म देमसेल्फ टू स्टडी ऑफ पास्ट। मैंने बताया कि स्टडी क्या करते हैं, पास्ट का स्टडी करते हैं। और हिस्ट्री क्या होती है, कॉन्क्रीट साइंस होती है, कॉन्क्रीट साइंस होती है। सोशियोलॉजी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट साइंस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड ह्यूमन नेचर। हिस्ट्री क्या करती है, स्टडी दोज इंसिडेंट विच इज स्पेकुलर और अनयूजुअल। सोशियोलॉजी स्टडी दोज इंसिडेंट विच आर फ्रिक्वेंटली रिपीटेड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, रिलेशन विद सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, ये देख लेते हैं। सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी में तो सोशियोलॉजी जो है क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करता है। और किससे डील करता है, मेंटल प्रोसेस से, एक इंडिविजुअल की बात करता है। सोशियोलॉजी तो ग्रुप की बात करता है, लेकिन क्या है जो साइकोलॉजी है वो इंडिविजुअल, जैसे कि उसका मोटिवेशन, कैसी मेमोरी है, नर्वस सिस्टम, उसका इमोशनल रिस्पॉन्स क्या है, होप, फियर एंड ऑर्डर, डिसऑर्डर, माइंड। सोशल साइकोलॉजी क्या है, ब्रांच है साइकोलॉजी की। इसी वजह से तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि हम इन्फ्लुएंस होते हैं, मतलब कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक ग्रुप से इन्फ्लुएंस होता है, उसके मेंटल डेवलपमेंट और उसके लाइफ में के बारे में क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। और अगर देखा जाए तो साइकोलॉजी क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच ऑफ नॉलेज है बिटवीन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। इट डील विद मेंटल प्रोसेस ऑफ मैन एज अ सोशल बीइंग। सोशियोलॉजी भी क्या है, ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर और नेचर के बारे में बताता है। अगर हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम एक इंडिविजुअल के ह्यूमन बिहेवियर और नेचर को हम पता लगाएंगे। सोशियोलॉजी भी क्या करती है, एक ग्रुप ऑफ पीपल का ह्यूमन बिहेवियर नेचर का ही बात करता है। और अगर हम अगर देख रहे हैं साइकोलॉजी का, तो साइकोलॉजी इंडिविजुअल की बात कर रहा है, इंडिविजुअल को डील करता है। और फिर ये क्या करता है, स्टडी करता है इंडिविजुअल बिहेवियर और इसके रिलेशन और अदर इंडिविजुअल के रिलेशन को। और साइकोलॉजी की बात की जाए तो वो तो ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कर रहा है, मतलब कि वो स्टडी की बात कर रहा है। साइकोलॉजी क्या है, इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन माइंड्स एंड मेंटल प्रोसेस, सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। प्राइमरी कंसर्न ऑफ साइकोलॉजी इंडिविजुअल बिहेवियर, ये मैंने पहले ही बताया। अब वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।